दोस्तों, अगर आप जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हो और लोगों से अपनी इज्जत करवाना चाहते हो तो आज से ही ये 7 आदतें अपनाना शुरू कर दो। आप हमेशा जीवन में खुश रहोगे और लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अधिक प्रभावशाली बनना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल बने, लोग उसकी इज्जत करें, लोगों के बीच वो अपना प्रभाव जमाना चाहता था। वो प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन जैसा वो चाहता था उसके साथ वैसा हो नहीं रहा था, बल्कि उसके सोचने के विपरीत उसके साथ हो रहा था। वो बनना तो प्रभावशाली चाहता था, लेकिन वो लोगों के बीच एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह गया था। इसी कारण वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसे समझाने वाला उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वो अपनी ज़िंदगी से ही तंग आ चुका था। एक दिन वो लड़का निराश और हताश होकर अपने नगर के बाहर जंगल की तरफ बैठा था। तभी एक बौद्ध भिक्षु उधर से गुजर रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने जब उस लड़के को देखा तो सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि आखिर एक लड़का अकेले इस जंगल में इतना उदास क्यों बैठा है। बौद्ध भिक्षु लड़के के पास जाकर लड़के से पूछते हैं कि तुम इतने उदास क्यों हो और इस जंगल में अकेले क्या करने आए हो। लड़का भिक्षु की बात सुनकर बोलता है कि मेरी ज़िंदगी से मैं बहुत परेशान हूँ। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि ऐसा क्या दुख है तुम्हें जो इतनी कम उम्र में ही ज़िंदगी से परेशान हो चुके हो, ज़िंदगी से तंग आ चुके हो। इतना सुनकर लड़का थोड़े गुस्से के साथ बोलता है कि आपको होगा ना दुख, तब आपको पता चलेगा। फिर भिक्षु बोलते हैं कि हाँ, तुम मुझे बताओ तो सही, क्या पता मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं। ये सुनकर लड़का थोड़ा सामान्य हुआ और भिक्षु को कहने लगा कि मैं अपने जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक सफल और प्रभावी व्यक्ति बनूं, ताकि सभी लोग मेरी इज्जत करें और सभी लोग सिर्फ मेरे जैसा ही बनना चाहें। मैं अपने समाज के लोगों के लिए एक उदाहरण बनूं और जब भी सफल व्यक्तित्व की बात करी जाए तो मेरा ही नाम लोगों की जुबान पर हो। तो भिक्षु ये सुनकर उस लड़के को बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुमने मुझे अपनी समस्या बता दी। मैं तुम्हें समस्या का समाधान बताता हूँ, तुम बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें 7 ऐसी आदतें बताऊंगा जो हर सफल और प्रभावशाली व्यक्ति में होती हैं। 7 बातों में से 5वीं और 7वीं बात सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन्हें समझने के लिए तुम्हें पहले से शुरुआत करनी होगी। लड़का बड़ा ही खुश होकर भिक्षु से बोलता है कि हाँ, आप मुझे बताइए, मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुनूंगा। फिर भिक्षु कहते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए सबसे पहली आदत है कि अपने अंदर झांक कर खुद को बदलने की कोशिश करिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वो अपनी आदत बदल लेंगे तो एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे तो आप गलत सोचते हैं। फिर भिक्षु एक उदाहरण बताते हुए कहते हैं कि मान लो एक घर है, अगर उसको आपने पेंट कर दिया तो क्या वो बदल जाएगा? तब वो लड़का कहता है कि बदलेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, वो सुंदर और अच्छा दिखने लग जाएगा। तब भिक्षु कहते हैं कि ठीक वैसे ही तुम अपनी आदतों को बेहतर बनाकर एक सफल और प्रभावी व्यक्ति ज़रूर बन सकते हो, लेकिन तुम पूरी तरह अपने आप को नहीं बदल सकते। इससे आपका नज़रिया कभी नहीं बदलता, बल्कि अच्छी और बेहतर आदतों से सिर्फ काम करने का तरीका बदलता है। अगर तुम्हें तुम्हारा नज़रिया बदलना है तो सबसे पहले चरित्र के बदलाव पर ध्यान देना होगा। उसे बदलना होगा। खुद की सोच व खुद का नज़रिया बदलने के लिए तुम्हें लंबे रास्ते तय करने होंगे। खुद को पूरी तरह बदलने के लिए तुम्हें खुद में झांक कर ये देखना होगा कि असल में तुम क्या हो और क्या बनना चाहते हो। ऐसा करके तुम अपना नज़रिया बदल सकते हो, और अगर एक बार नज़रिया बदल गया तुम्हारा तो तुम्हारी पूरी दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि प्रिय, एक उदाहरण को देखो।
जैसे तुम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो सिर्फ दूसरों की मदद करके तुम कभी भी अच्छा नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हें अच्छा इंसान बनना है तो दूसरों की परेशानियों को महसूस करके उन्हें एक बार खुद पर लेकर देख के परेशानियों को हल करने का प्रयास करें। फिर भिक्षु ने दूसरी आदत बताई और कहने लगे कि दूसरी आदत है कि अपने आप को बाहर के माहौल में मत डालिए। भिक्षु फिर आगे बताते हैं कि अक्सर अधिकतर लोग अपनी किस्मत के ऊपर निर्भर रहते हैं। वो खुद के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उनके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है तो वो काम को करने का सही माहौल और सही मूड का इंतज़ार करते रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत का रास्ता खुद बनाते हैं। वो अपने दिमाग के मालिक खुद होते हैं। वो मूड के हिसाब से काम नहीं करते बल्कि काम के हिसाब से मूड बनाते हैं। उन्हें मौसम या माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता। भिक्षु आगे उस लड़के से कहते हैं कि अगर तुम भी बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग का मालिक बनना होगा। एक इंसान जानवर से इसलिए अलग होता है क्योंकि इंसान अपने दिमाग पर काबू पा सकता है और उससे माहौल के हिसाब से काम करवा सकता है। कामयाब लोगों पर मौसम और माहौल का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने नियमों के हिसाब से चलते हैं। उन्हें बाहर के नियमों और माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी ओर जो माहौल के हिसाब से काम करते हैं उनके कभी बहाने ख़त्म नहीं होते। वो लोग हमेशा ही बाहरी चीज़ों को दोष देते रहते हैं। फिर भिक्षु अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि तीसरी आदत है हमेशा जीतने के बारे में सोचो। भिक्षु कहते हैं कि जहाँ पर प्रतियोगिता होती है वहाँ पर रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रतियोगिता में हर व्यक्ति सिर्फ यही सोचता है कि वो सबको हरा दे, और सबको हराने वाली सोच ही इंसान को ले डूबती है, क्योंकि हराने के चक्कर में इंसान ये भूल जाता है कि असल में उसकी मंजिल क्या है। भिक्षु ने कहा कि तुम इस बात को ध्यान से समझो कि किसी को जीतने के लिए हर बार किसी को हराना हो ये ज़रूरी नहीं। अगर तुम सोचोगे कि हर कोई एक साथ जीत सकता है और आप बिना किसी को हराए भी जीत सकते हो तो आप प्रतियोगिता को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंको। अगर आपको तेज भागना है तो अकेले भागिए, लेकिन अगर आपको दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलिए। फिर भिक्षु ने आगे चौथी बात बताते हुए कहा, किसी भी काम को करने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोच लीजिए। दोस्तों, अगर कोई भी आपसे पूछे कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था तो शायद आपका जवाब होगा कि आगरा में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ताजमहल किसी के दिमाग में बना होगा और फिर उसे आगरा में बना दिया गया होगा। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच लेने से आप कामयाब बन सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इसके लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको जाना कहाँ है, आपका उसूल क्या है। इस बात का ध्यान रखने का फ़ायदा ये होगा कि फिर तुम वही काम करोगे जो तुम्हें अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा, अन्यथा आप एक ही जगह पर घूमते रहेंगे। इसके बाद में ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी काम तुम कर रहे हो उसका परिणाम क्या होने वाला है। तुम उस काम को करने के तरीकों के बारे में विस्तार से सोच लीजिए, जिससे तुम्हें वही नतीजे मिलें जो तुमने सोचे थे। पहले ही ये सब सोच लेने से तुम्हें भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तभी तुम सुखी और सफल बन पाओगे। बौद्ध भिक्षु आगे पांचवी आदत बताते हुए कहते हैं कि तुम उस काम को सबसे पहले करो जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाता है। भिक्षु लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसे हर दिन जीना होगा। तुम्हें हर दिन कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे तुम अपनी मंजिल तक जल्दी से पहुंच पाओ। इसके लिए मैंने जितनी भी आदतें बताई हैं और आगे बताऊंगा, उन्हें अपनाना होगा। हम अक्सर उसी काम को ज़्यादा समय देते हैं जिसे करने से हमारे काम की क्षमता बढ़ती है। भिक्षु आगे कहते हैं कि अगर किसी काम को लगातार कई दिनों तक करते हैं
तो एक दिन हम उस काम में माहिर हो जाते हैं और फिर उस काम को कम समय में हम बहुत अधिक अच्छा कर पाते हैं। लेकिन लोग अपने काम को बेहतर बनाने के बारे में तो नहीं सोचते, बल्कि उसके बेहतर परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। इसी कारण लोग बेहतर और खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाते हैं। भिक्षु ने कहा, तुम्हें तुम्हारे जीवन में हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए तुम्हें उस काम को सबसे पहले करना होगा जो तुम्हें अपनी मंजिल के करीब लेकर जाता है। जो काम ज़रूरी है उसी को अपनी दिनचर्या में सबसे ऊपर रखिए। जो काम ज़रूरी नहीं है उन्हें बाद के लिए छोड़ दीजिए। भिक्षु ने कहा कि ज़रूरी काम वो नहीं होता है जिन्हें करने की आपको ज़रूरत है। अगर तुम्हें कोई ऐसा काम भी करना पड़ रहा है जो लंबे समय तक तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देता, तो उस काम को करके अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। तुम्हें बस अपनी मंजिल के लिए ही काम करना है। तुम्हें उसमें ही अपने आप को समर्पित करना है। इसके लिए तुम्हें ना और हाँ का खेल समझना होगा। तुम्हें लोगों को कब हाँ कहना है और कब ना कहना है, क्योंकि कभी कभी लोग अपने काम में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता खुद के लिए। लेकिन फिर भी ना नहीं कह पाने के कारण वो लोगों के काम के ठेके ले लेते हैं। इसमें इंसान पहले तो परेशान था ही, वो बिना बात के ठेके लेकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये सब तभी होता है जब आप ना बोलना नहीं सीख पाते हैं। अगर किसी काम को हाँ करने पर तुम्हारे काम में थोड़ी भी बाधा आती है तो उसे ना कहने में ही फायदा है। भिक्षु छठी आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दूसरों की कमी को समझकर एक साथ काम करने की कोशिश करें। परेशान लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि अगर किसी काम को कुछ लोग मिलकर करें तो काम बेहतर हो पाता है। अगर किसी काम को सिर्फ एक ही इंसान करे तो उसमें गलतियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। एक साथ काम करके हम एक दूसरे की गलतियों को दूर कर देते हैं। भिक्षु ने आगे कहा कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, लेकिन अगर काम मिलकर किया जाए तो कमी भी पूरी हो जाती है और सपने भी। हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो। ऐसा करने के लिए तुम्हें एक दूसरे को समझना होगा, एकता बनाए रखनी होगी। अपने साथियों में ऐसा माहौल बनाकर रखना होगा जिससे सभी एक दूसरे की बात को समझें, एक दूसरे के हालातों को समझें। तभी तुम इस आदत में माहिर हो पाओगे। फिर भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि अब जो आदत मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है। इस आदत के बिना तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने तुम्हें शुरू में बोला था कि अंत में तुम्हें एक ऐसी आदत बताऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़का बहुत खुश होकर उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, जी गुरुवर, आप बताइए, मुझे आपकी इस बात का बेसब्री से इंतज़ार है। फिर भिक्षु आगे की बात जारी रखते हुए कहते हैं कि सातवीं बात और सबसे महत्वपूर्ण आदत है कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर तुम अपने हथियारों की धार तेज किए बिना युद्ध लड़ते जा रहे हो तो उसकी भारी संभावना है कि तुम युद्ध में हार जाओ। ठीक उसी प्रकार अगर तुम अपनी सेहत का ध्यान रखे बिना ही काम करते जा रहे हो तो तुम्हारी कामयाबी की संभावना बहुत ही कम है। तुम्हारी सेहत ही तुम्हारा हथियार है जिसकी धार तुम्हें तेज करनी है। सेहत 4 तरह की होती है और अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए तुम्हें इन 4 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, शारीरिक सेहत के लिए तुम्हें रोज अच्छा खाना खाना होगा और रोज कसरत करनी पड़ेगी। तनाव से बचकर रहना होगा, तभी तुम शारीरिक रूप से सेहतमंद रहोगे। दूसरी बात, मानसिक सेहत के लिए तुम्हें रोज कुछ लिखने और कुछ पढ़ने की आदत डालनी होगी, जिससे तुम ब्रेस्ट रहोगे और फालतू के गंदे विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे। तीसरी बात, सामाजिक सेहत के लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों से संबंध बनाने होंगे। और चौथी और लास्ट बात, आध्यात्मिक सेहत के लिए
तुम रोज साधना और पूजा करो। उसके अलावा तुम नैतिकता के बारे में सोचकर उसके हिसाब से काम करने की कोशिश करो। बौद्ध भिक्षु अपनी बात को खत्म करते हुए उस लड़के से कहते हैं कि अगर इन 7 आदतों को तुम अपना लो तो हमेशा खुश रहोगे और प्रभावशाली व्यक्ति बन जाओगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले जाते हैं और लड़का भी बड़ा खुश होकर अपने घर की तरफ लौट जाता है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।